दोस्तों, एंटीबायोटिक्स ये वो शक्तिशाली दवाइयां हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं। लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही सुपर हीरो हमारी सबसे बड़ी समस्या बन सकती हैं। इसलिए सबसे पहले समझ लें कि हर बुखार या इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया वाली बीमारियों में असर करती हैं, जैसे गले का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या त्वचा की सूजन और पेट की कुछ बैक्टीरियल बीमारियां। लेकिन वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया या सामान्य वायरल फीवर में ये बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि वायरस को मारना इनके बस की बात नहीं है। और अब समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। साधारण भाषा में कहें तो कुछ दवाइयां बैक्टीरिया की दीवार तोड़ देती हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। कुछ उनके खाने या बढ़ने के तरीके रोक देती हैं, जिससे वे फैल नहीं पाते। और कुछ उनके डीएनए या रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे नए बैक्टीरिया नहीं बनते। इसलिए हर बैक्टीरिया पर हर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसलिए डॉक्टर टेस्ट या अपने अनुभव के आधार पर सही दवा देते हैं। खासकर गांव और छोटे शहरों में लोग बिना डॉक्टर की सलाह दवा ले लेते हैं। क्वैक्स और लोकल दवा की दुकानें बिना टेस्ट दवा दे देते हैं, जिससे बैक्टीरिया बच जाते हैं और अगली बार और मजबूत होकर लौटे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को हल्का गले का संक्रमण हुआ और उसने दवा बीच में बंद कर दी या खुद से दवा बदल ली, तो जो बैक्टीरिया बच गए वे अगली बार और मजबूत होकर लौटते हैं। और वही साधारण दवा काम नहीं करती। ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आम गले का संक्रमण या यूटीआई नॉर्मली आसान दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वही बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो तो साधारण दवा काम नहीं करेगी। पेट की बीमारी में अगर वायरस की वजह है तो एंटीबायोटिक्स यूजलेस हैं। टीबी जैसी बीमारी में रेजिस्टेंस होने पर ट्रीटमेंट लंबा और कभी कभी जानलेवा हो सकता है, यानी छोटी सी बीमारी भी खतरनाक बन सकती है। और भारत में हर साल लगभग 3 लाख लोगों की मौत सीधे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होती है। करीब 10.4 लाख मौतें इससे जुड़ी मानी जाती हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर मिसयूज नहीं रुका तो 2050 तक इंडिया में लगभग 20 लाख लोग इससे मर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बातें: डोज पूरा करो, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दवा लो, और वायरल फीवर में आराम, पानी और सही देखभाल ही सबसे अच्छा इलाज है। इसलिए दोस्तों, एंटीबायोटिक्स शक्तिशाली हैं, लेकिन सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही मदद करती हैं। गलत इस्तेमाल से बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं और छोटी बीमारी भी मुश्किल बन जाती है। इसलिए स्मार्ट बनो, सेफ रहो और मिसयूज मत करो।